गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के रिवीजन पीरियड में मैं फिर से आपका पाठ स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आपको जो भी सुविधा असुविधा हुई हो उसको आप फिर से ठीक ठाक कर सके। दुख का अधिकार ये पाठ में पढ़ा रही हूँ आज आपको। दुख का अधिकार के लेखक हैं यशपाल। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था। उनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1976 वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में। व्यवसाय वो उपन्यासकार थे, कहानीकार थे और भारतीय थे। आधुनिक काल के वो लेखक थे, कहानी और उपन्यास लिखते थे, प्रगतिशील साहित्य लिखते थे। प्रगति के पथ पे साहित्य आंदोलन प्रगतिवाद था। उल्लेखनीय कार्य उनका झूठा सच्चे दिव्या ये सब में बहुत योगदान है इनका। इनका जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात और ज्ञानदान, तर्क का तूफान, ये सब इनकी किताबें हैं। मेरी मेरी तेरी उसकी बात पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और कहानियों में कथा रस इनके सर्वत्र मिलता है। कहानियाँ बहुत अच्छी होती है, मार्मिक होती है। वर्ग संघर्ष, मनोविज्ञान और पैना व्यंग कहानियों से विशेषता है। मैंने वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, इसको कैसे बांटा गया समाज में, इस तरह से इनकी कहानियाँ होती है। यह मानते हैं कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है। मैंने उनको लगता है कि समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो एक ही क्या रास्ता है कि सामाजिक समानता। समाज में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, आर्थिक समानता भी चाहिए। यशपाल की अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावे उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों का भी बहुत बेहिचक उन्होंने प्रयोग किया है। ये कहानी जो है ना, देश में हमारे कैसे अंधविश्वास, ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब मैंने उसके ऊपर पर्दा उठाती है और ये समझती है कि दुख की अनुभूति, दुख जो का अनुभव सबको समान होता है। कहानी धनी लोगों की अमानवीय और गरीबों की मजबूरी की पूरी गहराई से उजागर करती है। मैंने धनी लोग कैसे होते हैं, उनकी सहनशीलता गरीबों के प्रति नहीं होती, इसको दिखाया गया है। यह सही है। मैंने दुख मैंने सभी को सताता है, सभी को तोड़ता है। कोई भी चाहता है कि अब दुख मनाए, मातम मनाए। दुख के क्षण को सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें रोटी की चिंता रहती है, जिन्हें घर परिवार का संभालने की चिंता रहती है। अगर वो दुख मनाएंगे तो उनके घर को कौन देखेगा। इसीलिए वो लोग इतने अभागे हैं जिन्हें दुख मनाने का भी अधिकार नहीं। पाठ परिचय है। व्यंग्यपूर्ण कहानी में लेखक इस बात पर दुख व्यक्त करता है कि लोग जो हैं हमारे समाज में गरीबों को दुख नहीं समझते। गरीब दुखी होता है तो दुख नहीं समझते। यह कहानी देश में फैले अंधविश्वासों यानी लोगों के अमानवीय व्यवहार, गरीबों की मजबूरी इत्यादि को उजागर करती है। दुख जो सभी को तोड़ता है, मैंने सभी को तकलीफ देता है। दुख के सामने सभी अवज्ञ हो जाते हैं। मैं दुख के सामने किसी का वश नहीं चलता, सभी दुखी हो जाते हैं, सभी बेबस हो जाते हैं। परंतु कुछ समाज में कुछ ऐसे अभागे लोग हैं, कुछ ऐसे भाग्यहीन लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश। यानी दुख मनाने के लिए न उन्हें अधिकार मिलता है न कोई छुट्टी मिलता है। कोई भी इनकी विवशता को मैंने विवश है नहीं समझता। लोग उनके घाव पर नमक छिड़क कर मैंने और दुख को बढ़ा देते हैं, उनकी मन की पीड़ा को और ज़्यादा मैंने उनके दुख को याद करा के, दुख को टीज करके, दुख को बतला के और ज़्यादा करते हैं। लेखक स्वयं सहानुभूति होते हुए, लेखक की सहानुभूति है उस लेडी के प्रति, उस औरत के प्रति, लेकिन वो क्या है, फुटपाथ पर जो बैठी हुई है औरत जिसका बच्चा मर गया है सांप काटने से, फिर भी जो है ना उसके पास बैठ नहीं सकता क्योंकि अच्छी पोशाक पहने हुए। उसे लग रहा है समाज के लोग उसे भी बुरा समझेंगे। और
पुत्र वियोगिनी संभ्रांत में। उसके बाद से भगवाना की बूढ़ी माँ इसकी पात्र है। भगवाना की बूढ़ी माँ है जो गांव में जिसने सांप काटने से अपना जवान बेटा, मैंने एक तो पात्र लेखक खुद ही है, दूसरा भगवाना की बूढ़ी माँ है जो कि बेटा को सांप काट दिया। यंग एज में बेटा है, 23 साल का है और बेटा को सांप काट दिया। बहू और बच्चों की देखभाल के लिए उसे बेटा के मरने के दूसरे दिन ही खरबूजे बेचने जाना पड़ता है। पुत्र वियोगिनी संभ्रांत महिला जो 2.5 मास तक पलंग से न उठी। और एक दूसरी लेडी है, दूसरी औरत है जो धनी मानी है, जिसका बेटा मर गया, उसका भी जवान बेटा मरा है, लेकिन वो 2.5 महीने से पलंग से नहीं उठती है। डॉक्टर उसके सिरहाने सिर के पास बैठे रहते हैं। शहर भर के लोग, क्योंकि धनी है, उसको समय है दुख व्यक्त करने का, शहर भर के लोग उससे सहानुभूति जता रहे थे। पड़ोस के दुकानदार तथा वहाँ खड़े अन्य लोग भी हैं जो उन बेबस, लाचार और गरीब बुढ़िया को, मैंने पड़ोस बहुत सारे लोग हैं, बिना मतलब का लोग छीटा कसी करते रहते हैं, बिना मतलब का लोग जो है ना एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं, वो लोग सच्चाई को नहीं समझते। उसी तरह स्थिति है कि पड़ोस के ईमानदार तथा खड़े अन्य लोग जो उस बेबस, लाचार और गरीब बुढ़िया को अपशब्द माने खराब शब्द कह रहे हैं तथा ताने मारते हैं। क्या ताने मारते? अंधविश्वास में जकड़े संवेदनहीन नहीं, क्योंकि उनके पास संवेदना ही नहीं है, वो अंधविश्वास में है और आदमी के जो चला गया उसके बारे में सोच रहे हैं, जो कि जो जीवित है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। और दुख की अनुभूति, वो दूसरे का दुख को अनुभव करने में वो लोग असमर्थ हैं। फिर लेखक ने पोशाक दिखाया है कि विभिन्न परिवार, विभिन्न में स्टेटस, विभिन्न क्लास में अलग अलग तरह के पोशाक पहने जाते हैं। पोशाकों से देख के ही आदमी के स्तर का पता चलता है, स्टेटस का पता चलता है कि आदमी मिडिल क्लास का है कि अपर क्लास का, लोअर क्लास का। पोशाक हमें बंधन में बांध देती है। जैसे लेखक अच्छी पोशाक पहने हुए था तो बुढ़िया गरीब थी, फुटपाथ पे रो रही थी, फिर भी उसको समाज का, लेखक का भय रहता है, बुढ़िया के पास उसका हालचाल पूछने नहीं जाता। इसीलिए लेखक ने पोशाक के महत्व को बताते हुए यहाँ विभिन्न प्रकार के लोगों के पोशाक को दर्शाया है। दुख का अधिकार, मनुष्यों की पोशाकें, देखा है पोशाक का, देखा विभिन्न श्रेणियों में, माने कपड़े पहनते हैं तो हम अलग अलग श्रेणी में बढ़ जाते हैं। प्राय पोशाक ही मनुष्य का अधिकार, पोशाक से ही मनुष्य का राइट पता चलता है। क्योंकि देखिए कहीं कहीं यूनिफॉर्म मिलता है, पुलिस का यूनिफॉर्म, डॉक्टर का अलग, तो उनको देख के ना हम हर प्रोफेशन में अलग अलग पोशाक होता है। स्कूल का अलग अलग यूनिफॉर्म होता है, जिससे पता चलता है कि बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अभी तो कॉलेज में भी यूनिफॉर्म हो गया है, उससे पता चलता है कि बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। तो पोशाक भी ना मनुष्य का अधिकार और दर्जा माने क्लास निश्चित करती है। हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे, माने नहीं भी हम जानना चाहे उस आदमी के बारे में, तो वो पोशाक को देख के हम बता सकते हैं कि कैसे फैमिली से है, किस तरह का व्यक्ति है, कौन से प्रोफेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो वो हमारे लिए बिना पूछे ही अनेक बंद दरवाजे, अनेक परिस्थितियों को बता देती है। परंतु कभी कभी, बोल रहे लेखक, ये तो बात है पोशाक देखकर हम मनुष्य का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हम नीचे झुककर, मैंने नीचे बैठकर समाज के नीचे, मैंने लोअर क्लास की श्रेणी को, अनुभूति को, कि मैंने उनकी स्थिति को हम समझना चाहते हैं, तब उस समय पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। मैंने उसमें पोशाक ही हमारे लिए बंधन बन जाती है। जैसे वायु की कटी लहरें वो पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती। मैंने पतंग कट जाती है, पतंग उड़ते रहती है, अचानक कट जाती है पतंग, लेकिन वायु जो है ना, हवा चलते रहती है, पतंग को अचानक गिरने नहीं देती, उड़ा उड़ा के दूर तक ले जाती है। उसी तरह हम जब अच्छे पोशाक पहने रहते हैं, अच्छे कपड़े पहने रहते हैं, तो हम लोअर क्लास के लोगों से बात करना उचित नहीं समझते। वही स्थिति लेखक की थी, इसीलिए लेखक ने पोशाक का वर्णन किया है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। मैंने बाजार की बात लेखक बता रहे हैं। फुटपाथ पे एक अधेड़ उम्र, मैंने 50 प्लस उम्र की एक औरत बैठी हुई थी।
खरबूजा ली हुई थी। खरबूजा ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे दान पड़े थे और खरबूजों के पास औरत जो है ना रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे परंतु खरीदने के लिए कोई नहीं था। क्यों खरीदने के लिए कोई नहीं था? क्योंकि बुढ़िया फपक फपक के रो रही थी, वो मुंह छुपाए हुई थी, तो कोई उसकी स्थिति भी नहीं समझ रहा था, उससे खरबूजे भी नहीं खरीद रहा था। पड़ोस की दुकान में तख्त पे मैंने बेंच पे लोग बैठे हुए थे, घृणा से बहुत हेट नज़र से वो बुढ़िया के संबंध में, वो लेडी के संबंध में बात देकर बोल रहे थे और स्त्री रो रही थी। रोना देखकर लेखक के मन में व्यथा सी उठी, परंतु उनका कारण कुछ नहीं जान पाया। क्योंकि फुटपाथ पे उनके समीप बैठना चाहता था, उसके बारे में जानना चाहता था, लेकिन लेखक अच्छे पोशाक पहने था इसलिए उसको बाधा लग रहा था। एक आदमी ने घृणा से, एक तरफ तो एक आदमी बोला, घृणा कर रहा है, थूक रहा है, बोल रहा है क्या ज़माना है, क्योंकि उसका जवान बेटा मर गया था, तो उन लोग को लग रहा है कि शौक से बेचने आई है। तो बोला है क्या ज़माना आ गया है, बेटा को मरे हुए अभी एक दिन भी नहीं, पूरा दिन में ही नहीं हुआ। बेहया मने जिसको शर्म नहीं है, बेहया मने बिना हया की लेडी है, जिसको शर्म लाज नहीं है, वो दुकान लगा के बैठी है। दूसरी तरफ क्या है, दूसरे साहब थे एक और जो कमेंट करते थे। दूसरे लोग को ज़्यादा रहता है ना कमेंट करने का, वो कुछ जानते सुनते नहीं है, बस कमेंट करते थे। दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे कि इनकी नीयत ऐसी होती है, इसीलिए भगवान उनको ऐसी बढ़ोतरी देता है। सामने के फुटपाथ पर भी खड़ा आदमी था, दियासलाई की तीली से कान खुजा रहा था और क्या कह रहा था कि इन लोगों का क्या है, इन लोगों के रोटी के टुकड़े पे जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी पति पत्नी धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे, मैंने स्टेशनरी शॉप में एक लाला जी थे, वो बोल रहे हैं, वो जैसे बोल रहे हैं कि इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे के धर्म ईमान मैंने उनको लग रहा है कि ये इसके घर बच्चा मर गया लड़का, इसका खाना कोई खा लेगा तो उसका पाप हो जाएगा, उसका धर्म नष्ट हो जाएगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि अपनी तो बात नहीं है, उसको सोचना चाहिए दूसरे का धर्म ईमान है। जवान बेटे को मैंने कोई भी मर जाता है तो 13 दिन का सूतक होता है, जो काम क्रिया होता है, और बोले कि सड़क पर बाजार में जो है खरबूजे बेचने आ गई। हम लोग तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानता है वो तो खरबूजे खरीद लेगा। तो बहुत सारे आदमी आते हैं, लेकिन कोई जानता, किसी को तो नहीं पता सूतक है, तो सूतक होगा तो धर्म रहे, हमको सभी को तो एक ही रास्ते जाना है, तो क्या सूतक और क्या धर्म भ्रष्ट, ये कोई नहीं समझ रहा है। इसके खरबूजे का खा ले तो उसका ईमान, वो लोग ये बोल रहे हैं उल्टा सीधा कि खरबूजे बुढ़िया का कोई खा लेगा तो ईमान नष्ट हो जाए। पास पड़ोस की दुकान पर तब लेखक को रहा नहीं गया, अगल बगल के दुकान में गए और पूछने लगे तो पता चला कि इनका 23 वर्ष का जवान बेटा था, घर में उनकी पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन में सब्जी फल की खेती करता था, उसी से घर का निर्वाह होता था। तो लड़का खरबूजे की डलिया बाजार में पहुंचा देता था, अपने सौदे के पास बैठ जाता था, कभी माँ बैठ जाती थी। लड़का क्या कर रहा था, परसों की बात है, सुबह अंधेरा समय था, अभी सुबह नहीं हुआ था, खरबूजे चुन रहा था। वहीं पे क्या है, पतला सा रास्ता था, मेड़ मतलब खेत के बीच जो पतला रास्ता होता है, उसमें रास्ता गीला गीला था, तो मॉइस्चर था, तो उसमें क्या एक सांप विश्राम कर रहा था, उस पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप क्या किया, लड़के को डस लिया। तो लड़के की बुढ़िया माँ क्या की, बावली होकर, मैंने पहले क्या था, पहले लोग ओझा धर्म तांत्रिक ये सब तंत्र मंत्र जादू टोना में बहुत विश्वास करते थे, तो वो भी क्या कि ओझा को बुला ले, डॉक्टर के पास नहीं गई, झाड़ना फूकना हुआ, ओझा आया तो झाड़ा फूका, नागदेव की पूजा हुई, और पूजा में जो भी चाहिए था वो कुछ भी, जो भी उसका घर में सामान था वो पूजा में दे दिया गया, अनाज था जो भी दे दिया गया। बच्चे और माँ भगवाना से, बेटे का नाम भगवाना था, लिपट लिपट के रोए, लेकिन एक बार जो चुप हुआ तो फिर से वो नहीं बोला कि कुछ सर्प के विष से सांप ने काट दिया था, उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। तो बोले जिंदा आदमी को तो कपड़ा नहीं चाहिए, आधा पहनेगा चलेगा, लेकिन मुर्दा आदमी को कपड़ा दिया जाता है, वो भी नया, बजाज के दुकान से, बजाज मतलब कपड़ा बेचने वाला जो होता है, तो उसके लिए माँ के छोटे मोटे भले गहने भी बेचने पड़े, तो उसकी माँ के गहने बेचने पड़े। भगवाना तो परलोक चला गया, दूसरे लोग चला गया, पर जो कुछ भी घर में जो कुछ था उसको विदाई में चला गया। बच्चों को क्या पता है, बेचारे सवेरे उठ के भूख से रोने लगे। बच्चों की दादी ने उनको तरबूजे दिए ने, बुढ़िए ने खाने के लिए, लेकिन बहू को कुछ देने को नहीं था, क्योंकि बहू का शरीर बुखार से तप रहा था, बहू को दवाई कहाँ से आता।
और बेटा मर गया था तो वो बूढ़ी औरत को कोई कर्ज भी नहीं देता, इसलिए रोते रोते आँख पोंछते पोंछते उसी मरे हुए बेटे को खरबूजे को डलिया में समेटकर बाजार की ओर चल पड़ी। क्या मतलब उसका चल पड़ी, और चारा भी क्या था उसके सामने, उपाय भी क्या था, कोई भी नहीं था। खरबूजे बेचने के लिए निकल पड़ी, किंतु उसके सिर चादर से ढके, सिर घुटनों टिकाए फपक पर मैं बेचने तो आई, परंतु बाजार में इतना लोग इतनी बातें कह रहे थे कि सिर को टिका के वो रोने लगी। कल जिसका बेटा, मैंने लेखक बता रहा है कैसी स्थिति है, देखिए कल जिसका बेटा मरा है वही आज बाजार में तरबूजे बेचने आई। हाय रे पत्थर दिल, मैंने कैसा पत्थर के समान दिल करके आई होगी। उसके बाद लोग उस पुत्र वियोगिनी मैंने इसका दुख का अंदाज़ा लगा के लेखक पिछले साल उनके पड़ोस में एक महिला का भी जवान पुत्र मर गया था, उसके बारे में लेखक सोचने लगता है। कहता है कि वह जवान महिला जो है कितने दिन तक, बहुत दिन तक जो है ना, 1.5 महीना तक का पलंग से नहीं उठी थी। उसके सिरहाने 2 डॉक्टर लगे रहते थे, सारे लोग आते थे और दुखियारी का बात देख के वो कहते थे हाय रे दुखियारी माँ। इस प्रकार जो है ना लेखक को उनकी याद आई, और लेखक सोच रहे कि धनी और गरीब के दुख में भी बहुत बड़ा अंतर है। धनी को दुख मनाने की सुविधा है और गरीब को दुख मनाने की सुविधा नहीं है। यही है कि दुख का अधिकार कहानी में यशपाल भगवाना की माँ का दर्द कहानी के माध्यम से बता रहे हैं, और समाज में फैले अंधविश्वास, हमारे समाज में कितना अंधविश्वास फैला हुआ है, हमारे समाज में अमीरी गरीबी के बीच कितनी भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, इसके बारे में भी पर्दाफाश किया। मैंने पर्दा हटाए, हमें दिखाया है। एक अधेड़ उम्र की गरीब माँ ने 23 वर्ष के युवा बेटे को सांप के काटने से हमेशा के लिए खो दिया। मैंने अधेड़ उम्र की गरीब माँ जो है 23 वर्ष के बेटे को हमेशा के लिए खो देती है, ओझा बुलाती है, झाड़ फूँक करने से कोई भी लाभ नहीं होता है, और घर में बीमार बहू और भूख से तड़पते बच्चों को देखने के लिए रोती हुई मजबूर माँ बाजार में मजबूरी में खरबूजे बेचने के लिए चल देती है। पास के दुकानदार उसको खरबूजे बेचने देखते हैं, सिंपैथी जताने के बजाय मैंने सहानुभूति प्रकट करना चाहिए कि उतना बड़ा बच्चा मर गया, कोई सहारा नहीं था, गालियाँ देने लगे, खराब बातें कहने लगे, कोई इससे खरबूजे खरीद नहीं रहा था, तैयार नहीं था खरीदने का, क्योंकि अंधविश्वासी लोगों को मानना था कि बुढ़िया के घर में सूतक है और उससे खरबूजे खरीदेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उन्हें भी सूतक दोष लग जाएगा, उनके बेटे की मृत्यु। लेखक के मन में तो सहानुभूति थी, सिंपैथी थी, परंतु उनकी कसी हुई पोशाक ने उन्हें फुटपाथ पर बैठकर, लेकिन उन्होंने अच्छे कपड़े पहने थे इसलिए फुटपाथ पर बैठकर बुढ़िया को सहानुभूति जताने से उन्हें पोशाक ने रोक दिया। मैंने उनका मन नहीं माना कि इतना अच्छा पोशाक पहन के हम कैसे जाएंगे, उनके पास बैठेंगे तो लोग, समाज क्या कहेगा। उन्हें भी समाज का डर था, संभ्रांत होने। उसके बाद से वो लेखक को पुत्र वियोगिनी को देखकर, इस पुत्र व्यथित माँ को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की एक धनी मानी महिला की याद आई कि उसने भी अपने पुत्र वियोग में, मैंने पुत्र के मरने के बाद 2.5 महीने तक वो बिस्तर पर ही रही। क्योंकि धनी थी इसलिए उसके सिरहाने 2 डॉक्टर हमेशा बैठे रहते थे, उसके दुख से लोग द्रवित हो जाते थे और सहानुभूति जता रहे थे। लेखक को ये एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ कि दुख मनाने का अधिकार भी समाज में संभ्रांत वर्ग के, मैंने दुख जो है, दुख प्रकट करने, दुख मनाने, दुख के लिए अवकाश, दुख के लिए छुट्टी, दुख के लिए समय, दुख बनाने का राइट जो है केवल समाज के धनी वर्गों को दिया गया, गरीब वर्गों को ये अधिकार नहीं। धन्यवाद बच्चों, उम्मीद है जो भी प्रॉब्लम होगा ठीक हो गया होगा। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा।